विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हालांकि कई पार्टों में वीडियो आएंगी, लेकिन ये पार्ट 1 है। एक शहर, विजयनगर साम्राज्य यानी विजय का शहर। एक शहर जो साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। यह शहर कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, जिसमें अहमदनगर बीजापुर के सुल्तानों ने राम राय के नेतृत्व में यहाँ पर हमला बोला था। उस 1565 के बाद से इस युद्ध में यह पूरी तरीके से उजड़ गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का विभाव यह हुआ कि स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इस क्षेत्र का नाम हम्पी नाम पड़ा था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातत्व विधियों, स्थापत्य नमूनों और भी दस्तावेजों लेखकों के आधार पर ये कहानी कही गई है। अगर विजयनगर साम्राज्य की खोज के बारे में अगर कहा जाए तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अभियंता, सर्वेक्षक, मानचित्रकार कॉलिन मैकेंजी, जिसका नाम कॉलिन मैकेंजी रहा, उन्होंने इस सर्वेक्षण की खोज की और विजयनगर साम्राज्य की खोज के लिए आवश्यक दस्तावेज सन 1800 की ईस्वी के आसपास इकट्ठे किए थे। अभिलेख, परंपराओं और साक्ष्यों प्रमाणों के से पता चलता है विजयनगर साम्राज्य की खोज की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में की थी। साम्राज्य की अस्थायी सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं। धार्मिक परंपराएं भी अलग अलग थीं। उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपनी समकालीन राजाओं, जिसमें ढक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदियों के लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा के अधिकार के लिए संघर्ष विजयनगर के शासकों की सेनाओं ने किया था। साथ ही इन राज्यों के बीच में संघर्षों के आदान प्रदान होते रहे। साथ में स्थापत्य इमारत का आदान प्रदान हुआ। विजयनगर के शासकों की अवधारणाओं, भवन निर्माण और तकनीकों से पूरी तरीके से ग्रहण किया गया था, क्योंकि इसमें लगता था कि उन्हें और आगे विकसित किया जाए। इस साम्राज्य में कई भागों में प्रत्येक शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों राज्यों का विकास हुआ था। इन क्षेत्रों के शासकों वर्ग ने विशाल मंदिरों, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, बेलूर के बेलूर में चन्नक को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत आगे तक पहुंचा दिया था। कृष्णदेव की बात की जाए तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के महान राजाओं में से एक रहे। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच फैला यह क्षेत्र अपनी चरम उत्कर्ष पर था जब कृष्णदेव राय इस पर शासन किया करते थे। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया था। 1514 ईस्वी में 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरीके से पराजित भी कृष्णदेव राय के समय में ही किया गया था। यह हमेशा से सामरिक रूप से तैयार था। इसी समय बेहतरीन मंदिर इमारत का भी निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगरपुरम नामक स्थापना का शहर बसाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में विजयनगर साम्राज्य का ढांचा
में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारी विद्रोह करने लगे। सेनापतियों में चुनौतियों का एक दूसरे से सामना होने लगा। 1542 तक केंद्र पर एक अलग राजवंशीय वंश अराविदुन के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्हीं के हाथों में रहा। विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन के सुल्तानों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते गए और अंत में विजयनगर के विरुद्ध सुल्तानों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणति हुई 1565 ईस्वी में। सबसे फेमस युद्धों में से 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेनाओं, जो राम राय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अहमदनगर, बीजापुर और उड़ीसा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर को करारी शिकस्त मिली। विजयनगर की सेनाओं ने भी विजयनगर पर जमकर धावा बोला और यह शहर कुछ ही वर्षों में पूरी तरीके से उजड़ गया। अब इस साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था पूरब की ओर चला गया और इस साम्राज्य पर अराविदु राजवंश का शासन हो गया। तालीकोटा के युद्ध के लिए विजयनगर में तालीकोटा के युद्ध के लिए सुल्तानों की सेना ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमेशा से अहमदनगर गोलकुंडा की से हमेशा से संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ मामलों में इन लोगों के बीच में स्थापत्यों का आदान प्रदान हुआ करता था। बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप भी किए थे। वास्तव में विजयनगर शासक और सुल्तान दोनों ही एक दूसरे के स्थापत्य को निश्चित करने के इच्छुक थे और राम राय जो प्रधानमंत्री विजयनगर साम्राज्य जिनके समय में जिनके नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ये उनकी जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश की गई, किंतु सुल्तान एक हो गए और उसे निर्णायक रूप से पराजित का सामना करना पड़ा। आगे का पार्ट 2 में मैं बताऊंगा आपको स्थापत्य कला के चरम उत्कर्ष के बारे में, कौन कौन से किले बंदियाँ हुई, सड़कें हुई, ये सब पार्ट 2 में देखा जाएगा। तो पार्ट 2 में गेट रेडी टू पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।